बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले बहन भाई खैर से होंगे। अल्लाह ताला की शुक्र अदा करते हैं आपकी ढेर सारी दुआओं को सदका हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अब जी हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। हम जा रहे हैं तेहरा के अम्मी अबू के घर, क्योंकि हमारे जो मेरे चाचा जान हैं उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके पूछने के लिए, उनकी सेहत का हाल हकीकत जाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मिल के भी आ जाएंगे। तेहरा वैसे भी 2 हफ्तों के बाद जाती है, दूसरे हफ्ते जाती है, तो मैं इसको वहाँ छोड़ूंगा। और एक और काम है, हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती है यूके में, उनकी तरफ से जो काम मेरे ज़िम्मे लगा हुआ है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तेहरा को मैं वहाँ छोड़ता हूँ, वहाँ से वापस आएंगे, फिर काफ़ी दूर तावील सफ़र करके जाना है, राशन पहुँचाना है इंशाल्लाह यतीम बच्चों तक, वो इंशाल्लाह पहुँचाते हैं, क्योंकि ये उनकी अमानत है और मेरी बाजी का हुक्म सर आँखों पे है और हमेशा रहेगा। जो हमारे बहन भाई मुझ पर भरोसा करते हैं, तावन करते हैं, प्यार देते हैं, इमदाद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं सबका दिल की तागरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें और हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहें। और जितना वो हमारे लिए, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, हमारी जो माएँ बहनें बेवा हैं उनके लिए देते हैं, अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं। जैसे कि अब मुहर्रम शुरू हो गया है, इसमें गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोई अल्लाह का नेक बंदा मीठा पानी सबील चलवा सकता है अल्लाह के नाम पे, और साथ में लंगर का एहतमाम कर सकता है, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। नियाज़ हुसैन बनवा सकता है। तो जो लोग यहाँ से मीठा पानी पिएंगे, चावल खाएंगे, जो भी खाना पकेगा वो खाएंगे अल्लाह के नाम का, तो नियाज़ हुसैन खा के जाएंगे तो दुआ करेंगे और वो दुआएं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा काम है, जो हमारे बहन भाई हमारे काम ज़िम्मे लगाते हैं तो वो काम हम पे फ़र्ज़ हो जाता है और वह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उसको कंप्लीट करने की। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तो इस काम को जारी सारी रखेंगे। ये कोशिश होती है, बाकी करम मेरा रब करता है। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश को जारी और सारी रखेंगे, अपनी ईमानदारी दयानतदारी के साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते रहेंगे इंशाल्लाह। और अब जी चलते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत करना है, तेहरा को भी छोड़ना है और उसके बाद वापस आना है। वापस आके फ़ौरन ही हम जो है ना लोडर लेके चले जाएंगे और काफ़ी दूर सफ़र करके जाएंगे इंशाल्लाह, उनकी अमानत उन तक पहुँचा देंगे। जी हाँ, काम तो ज़रूरी है ना। वो बच्चे हैं बेचारे, वो तो इंतज़ार में होते हैं कि हमारा राशन आएगा तो हम रोटी बना कर खाएंगे। और हमारी प्यारी बाजी को बहुत दुआएं भी करते हैं, हम सब भी करते हैं, क्योंकि वो यतीम जो होते हैं ना, ये तो एक उनको सहारा देना बहुत ही बड़ी नेकी है। तो अल्लाह पाक खुश रखे हमारी बाजी को। और अबू जी का दोबारा से उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन होगा, रिपोर्ट जो है ना वो सोमवार वाले दिन आ जाएगी, 15 दिन होंगे तो फिर रिपोर्ट आ जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा है कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल हुई तो फिर दोबारा ऑपरेशन करेंगे। जो आंदरें बाहर निकाली है ना तो दोबारा से उनको अंदर किया जाएगा। तो वह कमज़ोर भी बहुत हो गया है। कल भी शाम को भी मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में हैं, हम उसे लेकर गए हैं, क्योंकि वो पता नहीं कोई ऑपरेशन वगैरह पक गया है, जो उन्होंने टांके दिए थे ना वो पक गए हैं, तो इसी वजह से फिर दोबारा लेकर गए हैं हॉस्पिटल। शाम को भी अम्मा बेचारी रो रही थी, कह रही थी कि बस क्या करें, अल्लाह पाक ने जो तकलीफ़ दी है, फिर सब्र भी करना चाहिए। सब्र के साथ इंसान कुछ भी कर ले, सब्र तो करना ही पड़ता है ना। तो अल्लाह पाक मेरे अब्बू को भी सुखसियत अता फरमाए और जितनी भी तकलीफ है अल्लाह पाक सबको सुखसियत अता फरमाए। रोटियां पकनी जी शुरू हो गई हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, खाने पीने का वक्त होता है और रोटी का टाइम होता है, तो रोटी पकना शुरू हो गई है। भाभी ने दो नहीं एक थाल है और साथ में ये एक प्लेट रखी हुई है जिसमें पेड़े बना रही है। पेड़े बनेंगे तो फिर रोटी बनेगी, क्योंकि भाभी से हाथ से रोटी नहीं लगाई जाती है, बेचारी उस गद्दी पे लगाती है रोटी। और अभी जो है ना शमीम बाजी वो रोटियां लगा रही है। जब ये रोटियां लगा लेगी तब ये भाभी मेरी ये रोटियां लगाएगी गद्दी पे, हाथ पे नहीं लगाती, क्योंकि कहती है हाथ जल जाते हैं। जी मैं तो पानी ना ला घिंदी ना तो एक उड़ा नहीं आता, रोटी इंदी सड़ वेंदी है। ये भी तरीके की बात है, हर बंदा रोटी नहीं लगा सकता तनूर पे। हाँ, हाथ जल जाते हैं। पहले तनूर डाढ़ा गर्म होते ना तो वाल हाथ सड़ वेंदा। पानी बनी खड़ी है, मेरा पक्का त्रीजी दीवार है, सड़ गए। गरीब भला बंदे हैं, साढ़े को इतनी आमदन कह नहीं कि मैं बनवा सका या नवा घन सका। तो वो उसके ऊपर ना जब भी उसको बिजली का स्विच लगाया तो उसके ऊपर से जो है आग निकल रही थी, तो वो जल गया। 3 दिन हो गए हैं हमारे बच्चे ऐसे ही गर्मी में सोते हैं, बहुत गर्मी है, रात को रोते रहते हैं, पानी सटती रहती हूँ, बहुत ही परेशानी बनी हुई है। अल्लाह कहीं ना कहीं हिला वसीला पड़े सी भाई। कहती है पंखा जो है ना वो जल गया है, सड़ गया है, तो अब परेशान है। 2-3 दिन हो गए हैं लगातार, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और रात को जब सोते हैं तो गर्मी सोने नहीं देती, मच्छर काटते हैं। जी हाँ, मच्छर काटते हैं और बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। उडो गर्मी अच काम करके आने उडो इडे गर्मी होती है, रात को ना बाल सुमा देना ना बंदा आप सो सकते। बहुत मसला बड़ा खड़ा है, गरीब बंदे सारे को तो फुर्सत क्या नहीं ना मैं घिनड़ दी। अगे भी बाजी एक मेरे को घेन दी ताई छोदी, अल्लाह को बहु देवे।
असा गरीब बंदे हैं ना सारे कोलों आम जड़ी इतना कह नहीं गर्मी बालें दा पेट औखा पलदा पे। अब जी मैं अमानत लेके पहुंच गया हूँ इस बाजी के पास जिसकी अमानत मेरे पास मौजूद है और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में उनकी तरफ से भिजवाई जाती है जो कि लेके मैं इन तक पहुंच गया हूँ। और अल्लाह ताला मदद करता है जी, गफूर रहीम है। किसी गरीब मस्कीन के साथ ताउन करना, यतीम के साथ ताउन करना, नेक दिल चल रहे हैं, इसमें किसी गरीब के साथ ताउन करना बहुत बड़ी नेकी है। जो भी बंदा अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल करता है, यकीन करें अपनी आखिरत को बेहतर करता है, दुनिया को बेहतर करता है। हमने यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन अपने हाथों का जो दिया होगा वो हमारे काम आएगा। जो लोग दे रहे हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं और अल्लाह के नाम पे देने से ही रिज़्क़ में बरकत होती है, वसाअत होती है। अल्लाह ताला कई ऐसी मुश्किलात होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो आने वाली होती हैं, अल्लाह ताला दूर कर देता है। जो घर में मौजूद होती हैं वो दूर हो जाती हैं, काफ़ी सिर की बलाएं दूर हो जाती हैं। ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है, तमाम तकलीफ़ों को दूर करने वाला है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, यतीम बच्चे हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये दुआएं मेरी बहुत ही प्यारी बाजी के हक़ में कबूल फरमाए, जो इतना दूर बैठ के इनके बारे में सोचती है। आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, आजकल के दौर में कोई बोलना गवारा नहीं करता, तो मदद तो दूर की बात है, लेकिन वो एक फ़रिश्ता सिफ़त इंसान है जो गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं, तावन करते हैं, अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और साथ में ये भी है कि ये बाजी कह रही थी क्योंकि इसको गुर्दे का मसला हो गया है, गुर्दे में पीप वगैरह हो गई है, तो साथ में इलाज भी चल रहा है। उसके इलाज के लिए इसके पास पैसे नहीं है, तो इसने रब्ता किया तो कहने लगी भाई मुझे पैसे दे देना और मैं जो है ना कुछ उसमें से दवाई ले लूँगी, क्योंकि ये अकेली है, घर वाला तो है नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं और काम नहीं कर सकती क्योंकि इसको गुर्दे की तकलीफ़ हो गई है। तो कहती है भाई मुझे पैसे दे देना, मैं अपना कुछ इलाज वगैरह करवा रही हूँ, दवाई वगैरह ले लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि हम इनको पैसे दें या राशन दें, हम तो 15 दिन के बाद इन तक पहुँचते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला बस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर करे, तकलीफ़ें दूर करे, मुसीबतें दूर करे, अल्लाह ताला हर मुसलमान को खुश रखे, आमीन। ये ले बाजी 5000 रुपये बाजी देते उन्होंने वास्ते दुआ कर दो जी। ऐसा बहुत दुआ करे ने उतो बह के सारा ख्याल रखी बैठी बाजी, मेरे निक्के निक्के बाल ना अपनी भी कमा सकती, ये तो भुखे बैठे रहे ना, जो 3-4 हफ्ते थी गए वेली बैठिया घर। अल्लाह का शुक्र है बाजी का आसरा साको बहु है, चलो रोटी तो खा बन न सबको बहुत दुआ करे ने, कोई नहीं पूछता भुखे दुखे जाज तकलीफ ना ले ठीक है वे काम क्यों नहीं वे करेंदे, बस साको अल्लाह पाक दा आसरा है, तुहाडा आसरा है, ते लाले तारक दा आसरा है, ऐसा तो बहुत दुआ करे ने। खुश है जी चले माशा, तू खुश है बेटा, चले माशा, तू खुश है। मैं इस बाजी के पास पहुंच गया हूं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके भी यतीम बच्चे हैं, घर वाला वफात पा चुका है और कमाने वाला कोई नहीं, अकेली काम करती है, घरों में जा के काम करती है बेचारी, और सारा दिन मेहनत करने के बाद 200-300 रुपये बनते हैं, तो उससे क्या आता है। आजकल की महंगाई के दौर में छोटे छोटे बच्चे पालना बड़ा मुश्किल होता है, और जो ख़ुसूसन जो फ़रिश्ता सिफ़त इंसान इतना दूर बैठ के गरीबों का ख्याल रखते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं। आजकल का ज़माना ऐसा कि बहन भाई साथ में बैठे हैं, पूछने के लिए नहीं आते कि आपकी क्या सूरत हाल है, आपके बच्चों ने कुछ खाया है पिया है या नहीं खाया पिया, या तकलीफ़ में है, किस तरह आपका गुजारा हो रहा है, तो कोई नहीं पूछता। ये वही फ़रिश्ता सिफ़त इंसान हैं जो 7 समंदर दूर बैठे हैं, फिर भी हम गरीबों का ख्याल रखते हैं, तावन करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला से हम गरीबों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमाए, उनके बच्चों को सेहत दे, उनको सेहत दे, जो हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों का एहसास करते हैं, तावन करते हैं। वरना आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं रहा, खून भी कहते हैं ना सफ़ेद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप उम्रे पे गई थी, अल्लाह ताला मेरी बाजी की हाज़िरी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बार बार मेरी बाजी को ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला मेरी बाजी को हमेशा खुश रखे, उनके घर में जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें, अल्लाह ताला दूर करे, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस बाजी के हवाले भी मैं पैसे कर देता हूँ, क्योंकि जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है उनको पता है कि किस तरह गुजारा हो रहा है। साथ में दूध के पैसे होते हैं, लकड़ियाँ लेनी होती हैं, और भी अखराजात होते हैं, सब्ज़ी वगैरह के होते हैं, तो ये अकेली है बेचारी, काम करती है, कुछ गुजारा नहीं होता, बड़ी परेशानी होती है। तो कहती है भाई मुझे आप पैसे दे दिया करें, क्योंकि हम इनको पैसे दे देंगे तो वैसे भी हम 15 दिन के बाद इन तक पहुँचेंगे, राशन देंगे तो फिर भी 15 दिन के बाद पहुँचेंगे। चलें इनका जो गुजार बसर है अच्छा हो जाएगा, ये खुश हो जाएंगे तो हमें भी खुशी होगी, अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएगा। ये लें बाजी 5000 रुपये बाजी ने तुम्हारे वास्ते देते, उन्होंने वास्ते दुआ कर दो। बाजी को अल्लाह मियाँ बहुत ज़्यादा दे, बाजी को अल्लाह तंदुरुस्ती दे, उसे बहुत ज़्यादा दे, जो अपने ख़जाने में हमारी खिदमत करती है और हमें देती है, राशन पहुँचाती है, पैसे पहुँचाती है। बाजी को बहुत ज़्यादा दे अल्लाह। बेटा तू भी दुआ कर दे। अल्लाह ताला से बाजी को बहुत ज़्यादा दे,
जहाँ हम गरीबों के लिए यतीमों के लिए करती है, आमीन अल्लाह ताला से बाजी को बहुत ज़्यादा दे। आमीन बेटा आमीन। तू भी बेटा दुआ कर दे। अल्लाह ताला बाजी को बहुत दिन से ज़्यादा जो हमारे लिए सोचती है। आमीन। तू भी बेटा दुआ कर दे। दुआ आमीन आमीन। छोटी सी बच्ची दुआ कर दे। तो भी दुआ कर दे बेटा। अल्लाह सुना आंटी को बहुत दे जो हमारे लिए। क्या कह रही है? कहती मेरी साइकिल ही नहीं है। अच्छा साइकिल ही चाहिए। ओहो साइकिल ही चाहिए बेटी को। अच्छा अल्लाह ताला मदद करेगा तो बेटी को साइकिल ला के देंगे। साइकिल चलाएगी? चलाना आती है? हैं? मेरी तरफ देख, चलाना आती है? इधर इधर मेरी तरफ देख, चलाना आती है? आती है? चले अल्लाह ताला देगा तो फिर मैं बेटी तक पहुंचाऊंगा, फिर चलाएगी, दुआ करेगी। चले ठीक है। पहुंच गया हूँ इस माँ जी के पास। ये दो मियाँ बीवी हैं, एक बाबा जी एक माँ जी। ये भी भट्ठे पे काम करते हैं। ये वो हैं जिनको इनके बेटे ने घर से निकाल दिया था। और मैं जब इनके पास आया था तो कुछ नहीं था इनके पास, खाने पीने का सामान नहीं था और ज़रूरियात की जैसे कि ये चारपाई है, पंखा है, वो बक्सा है, आटे वाला ट्रंक है, ये नहीं था। परेशान थे तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है। मैं लेके इन तक पहुंचा था और हमने तो एक कोशिश की है हमेशा से। बाकी अल्लाह ताला ने करम किया है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है। अब जी मैं अमानत लेके आया हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने हर 15 दिन के बाद जैसे यतीमों को राशन पहुँचाया जाता है वैसे इनको भी शामिल किया है ताकि ये भी हकदार हैं। इन तक भी जो चीज़ पहुँचेगी अल्लाह की तरफ से पहुँचेगी तो ये दुआ ही करेंगे। बुज़ुर्ग हैं, इनकी उम्र नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी ये मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। अकेले इस कमरे में रहते हैं। ये कमरा इनको मिला हुआ है भट्ठे वालों की तरफ से। ये बेचारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। इस महंगाई के दौर में जो बंदा गरीब है और जो बंदा बुज़ुर्ग है वो काम नहीं कर सकता, जो खुसूसन काम नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। इस महंगाई के दौर में कोई चीज़ लेने जाएँ तो नहीं ले सकते और पेट तो हर सूरत में मांगता है, पेट तो भरना लाजमी होता है। और ये गरीब हैं, हकदार हैं। अल्लाह ताला इनकी मदद मुझ तक पहुंचा रहा है, मैं इन तक पहुंचा रहा हूं और हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला मदद करता रहेगा। तो इनका नसीब है अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है, क्योंकि हर बंदे का मुकद्दर नसीब अल्लाह ताला की तरफ से लिखा गया है। जो इंसान का नसीब है, मुकद्दर है, वो अल्लाह ताला की तरफ से उस तक पहुँच के रहेगा। जब तक वो दाना पानी जब तक वो नहीं खाएगा तब तक इस दुनिया से नहीं जा सकता, जो इंसान के मुकद्दर में लिखा गया है। और मेरी बाजी को अल्लाह ताला अता कर रहा है और वो उसमें से मेरी बाजी निकाल के इन यतीम बच्चों के लिए और जो हकदार हैं ये बाबा जी माँ जी इन तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके माँ रिज़्क़ में बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, उनकी परेशानियों को आसान फरमाए, उनकी मुसीबतें दूर करे। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक गिनो माँ जी 5000 रुपये हैं पे अपनी बेटी वास्ते दुआ कर दो। आमीन। मेरी देख अल्लाह सी बहु देवे द्रे दरगा देवे अल्लाह उनकी जिंदगी रखे उनके बच्चे नहीं हियाती होवे जिते पैर होने थे खैर होने। मेरे पुत्र को भी मेरी धी को भी हज करावे, साखी हज करावे। मैं डाढ़ी मैं खुश हाँ। खुश है? जी हाँ अल्लाह का शुक्र है। चले माशा ये तुसे दुआ कर दो। अल्लाह बहु देवे मेरे धी को, अल्लाह ताला द्रे देवे। आमीन। खुश है? कितना ऐसा खुश है। मैंने बच्चों की अमानत लेके इन तक पहुंच गया हूं, इनके हवाले कर देता हूं और 15 दिन के बाद इनको भी अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। जैसे कि मैंने सबको पहुंचा दी है। जो हुक्म मेरे ज़िम्मे लग जाता है वो सर आँखों पे होता है और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ कि भाई आपने 15 दिन के बाद जाके इन बच्चियों तक, यतीम हैं, इन तक आपने ये जो अमानत है ये पहुँचानी है। तो लेके मैं पहुँचा हूँ और मैं इनके हवाले कर देता हूँ ताकि ये अपने लिए कुछ ले लेंगे। जो चीज़ ये लेना चाहेंगे खुद ही ले लेंगे। तो ये दुआ करेंगे। यतीम बच्चियाँ हैं, इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, बाप है वो कभी होता है कभी नहीं होता। ये अकेली बच्ची ये छोटी बहनों को भी संभालती है और भट्ठे पे काम भी करती है। बड़ा मुश्किल काम है, भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करना बड़ी मुश्किल होती है। ख़ास तौर जो मर्द हजरात हैं वो काम करते हैं, वज़नी काम है। और ये तो बच्ची है बेचारी, सारा दिन काम करते हैं। और ऐसे भी हो रहा है कि अभी टेम्परेचर जो है ना तकरीबन 47, 48, 50 सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ है, तो जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहे। क्योंकि ये 3 महीने गर्मियों के बड़े सख्त होते हैं, इसमें बंदा काम नहीं कर सकता। और साथ में कभी बारिशें लग जाती हैं, उसकी वजह से काम नहीं होते, काम बंद हो जाते हैं। तो इनके लिए बड़ी परेशानी होती थी। अब इनको कुछ ना कुछ सहूलत मिल जाती है, सहारा मिल जाता है। मेरी बाजी जब इन यतीम बच्चों के साथ तावन करती है, इनके सर पे उन्होंने हाथ रखा है तो इनको बहुत सपोर्ट मिल जाती है, दुआ करती हैं। अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन बच्चों की दुआएं उनके हक़ में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। ये ले बेटा 5000 रुपये बाजी देते हैं, वास्ते दुआ कर दुआ करनी है। निके निके भेड़ियाँ मेरे दुआ करने पे क्योंकि 7 समंदर बाहर दुआ लग वेंदी है बंदे दी। दिल से दुआ करो तो हर को दुआ कबूल थींदी है। तो साढ़े नाल इम्तिहान करे बहुत सारा थोड़ा आसरा है साढ़े किते जितना असां त सारा ॾींहुं काम करेंदे सारी गल्ली पूरी न थींदी है। जॾहिं त तुसां साढ़े नाल रलिया में भेण तो चलो
टाइम दी रोटी खा बैठ जे शादन ओई खा बैठ ये दसो जे सिक जान लोकें दे बाल खाने साजा दे जान सा को शही ना दे सा को गिना दे सा को क्यों ने गिना दे साडी अम्मी होवे सा को गिना दे तुसे सा गिना दे हां जे ना तो साडे नार लेवे साजे भेण जे शादन वो खाने हन माशा अल्लाह दा शुक्र है चलो तुसा साडे नार लावे खुश है तुम्हारा आसरा जी खुश है चले माशा अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन